हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जो स्पेशली था 40+ हस्बैंड वाइफ के लिए कि उनको कैसे रहना चाहिए अपने 40 की उम्र के बाद ताकि हमारी ज़िंदगी सुखद बन सके। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी फ्रेंड्स से, अपनी सहेलियों से जो कि या तो 40 की हो चुकी हैं या होने जा रही हैं। मैं स्पेशली इस कैटेगरी की बात इसलिए कर रही हूँ कि जिनकी शादी अपनी 20s में हो जाती है ना, तो हमारे 40s में आने तक या तो हमारा एक बच्चा या दोनों बच्चे इंडिया में या इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ऐसे में होता ये है कि हस्बैंड्स की लाइफ तो बिल्कुल उसी तरीके से चलती है जैसे बच्चे घर पे होते हैं तब चलती है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंज आ जाता है। चेंज ऐसे कि अगर आपको किटी पार्टीज़ में जाने की हैबिट है, या आपका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है, या आप कहीं मंदिर में या किसी कथा कीर्तन में रूटीन में जाती रहती हैं, तब आपको शायद कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसी होम मेकर हैं मेरी तरह जो कि अकेले में रहना एंजॉय करती हैं, आपको खुद की कंपनी में रहना ज़्यादा पसंद है, तब आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपना लेनी चाहिए जिससे आप भी परेशान ना हो और बच्चे भी परेशान ना हो। मैं बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम ज़्यादा टाइम तक फ्री रहती हैं, फ्री मतलब टाइम से काम निपटा करके उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं है ना, तो आप बार बार या तो बच्चों की चिंता करती रहेंगी या उन्हें कॉल कर कर के परेशान करेंगी। और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब हम उन्हें तो नहीं रोक सकते हैं कि उनके पैरों में बेड़ियां लगा के अपने पास रख लें, उनको तो उड़ान भरने के लिए हमें अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसी होम मेकर हैं जो घर पर रहना पसंद करती हैं, तो अपनी किसी हॉबी की तरफ या अपने किसी ऐसे शौक़ की तरफ बढ़ सकती हैं जो कि किसी टाइम में बच्चों के छोटे रहते आप पूरा नहीं कर पाई ना, तो कोशिश कीजिए अब स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिएगा, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगी। अगर हम ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल अकेले रहते हैं, खाली रहते हैं ना, तो बहुत सारी टॉक्सिक बातें और पुरानी पिछड़ी बातें और ऐसी कड़वी बातें याद करने लगते हैं कि कई बार हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम छेड़ लिया जाए या ऐसा काम शुरू कर लिया जाए जिससे हमारी आगे वाली लाइफ जो है वो आसान भी हो जाए और हमारा मन लगा रहे। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आप इस टाइम पे कर सकती हैं जो पहले नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे छोटे थे, आप बहुत बिजी थी, और इस टाइम पे बच्चों को आपकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी कि पहले थी। छोटी छोटी बातों पर आपको आवाज़ लगाई जाती थी, मम्मी टाई कहाँ है, मम्मी आज ये बनाना, या मम्मी हमें थोड़ा पढ़ा देना, हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो ये वही टाइम है जब आप अपने लिए, अपनी सपनों के लिए या अपनी हॉबी के लिए कुछ कर सकती हैं। चाहे पेंटिंग कर लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, कोई अच्छा हेल्दी खाना बनाना सीख लीजिए जो आपके और आपके हस्बैंड को आगे हेल्दी रखने में मदद करेगा। क्योंकि आजकल बच्चे अपने करियर को सेट करने में टाइम लगाते हैं, अच्छे से सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्टैंड होते हैं, तभी शादियां करते हैं। तो लगभग आपके 50s तक आने तक आपके पास पूरा टाइम है अपने लिए बिताने का। उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ मस्त हो जाएंगी। तो ये टाइम अकेले में सिर्फ अपने लिए बताइए, यानी जो मी टाइम आप पहले अपने साथ नहीं बिता पाई ना, वो अब बहुत अच्छे से निभा सकती हैं, बिता सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यही टाइम है, जल्दी से जल्दी शुरू हो जाइए। फिर मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।